बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चार बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि 6 जजिस के ख़त वाला जो मामला था, बड़ी भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरह से इसे पर से पुश डाला जा सके, इस पर मट्टी डाली जा सके, लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर सामने आई है और ये मामला यूं ही ख़त्म नहीं होगा। एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कैसे क्यों कर बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान साहब की जानिब से अचानक से क्यों कर जो सख्त मौक़िफ़ है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से इख्तियार किया गया है, और साथ ही नवाज़ शरीफ अचानक से एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्यों होते जा रहे हैं और क्यों नून लीगी रहनुमा जो है वो इस किस्म के सख्त बयानात दे रहे हैं जो उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट साबित करे। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैंने इस हवाले से भी शेयर करनी है। और आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है और मुश्तरका इजलास में आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दोनों मौजूद नहीं थे। पीपल्स पार्टी में इस मामले पर लेकर क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं, इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, दो बड़ी हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस की तैनाती हो चुकी है, नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जो 6 जजिस के ख़त वाला मामला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर तहकीकात करवाने के लिए आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जो ये दरख्वास्त दी है ये क्यों कर इम्पॉर्टेंट है। इसकी रीज़न ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पहले तो इंक्वायरी कमीशन के हवाले से फ़ैसला हुआ और फिर उसके बाद वो इंक्वायरी कमीशन का जिन्हें हेड मुकर्रर किया गया उन्होंने इनकार कर दिया और कहा जी कि इसे जुडिशल साइड पर तय होना चाहिए। फिर चीफ साहब ने इसके ऊपर 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और फिर उसके बाद जो हुक्मनामा इसमें सामने आया उसमें जो वफाकी हुकूमत थी और सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार, इन तीनों से ये तजावीज़ तलब की थी कि इस मामले के ऊपर क्या होना चाहिए। हालांकि तीनों का ये मौक़िफ़ वाज़े तौर पर सामने आ चुका है कि इंक्वायरी कमीशन इसके ऊपर बनाया जाना चाहिए, और जो इंक्वायरी कमीशन पहले ही बन गया था और वो फिर फ्लॉप भी हो गया और फिर उसके बाद फुल कोर्ट बनाने का भी इस मामले पर अंदिया दिया गया, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक ये जो मामला है वो मुकम्मल तौर पर मीडिया से गायब है। अब जो दोनों बार्स थी, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार और इवन के वफाकी हुकूमत तो है ही खैर नून लीग की, लेकिन इन दोनों बार्स को प्रो नून लीग समझा जाता है, तो एक ही तरह का मौक़िफ़ रखने वाली बार्स और हुकूमत से तजावीज़ तलब की गई तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने वही तजावीज़ देनी थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इस सारे मामले के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो डिफरेंट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जो उनके 6 जजेस हैं उनके साथ खड़ी हुई है। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि क्यों कर आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर बार से इस मामले के ऊपर तजावीज़ नहीं ली गई। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने तजावीज़ देनी थी तो वो डिफरेंट होनी थी और वो भी चीज़ मीडिया के अंदर फिर हाईलाइट होनी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ये अब तय किया कि यूं ही इस मामले को मरने नहीं दिया जाएगा और उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है और वो इस मामले के अंदर अब फ़रीक भी बनेंगे और उनकी दरख्वास्त में उन्होंने जो कुछ मुतालबात किए हैं, जो इस्तदाएँ की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी कि इस मामले के ऊपर जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए, अदालत हाई कोर्ट जजिस के ख़त की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए, शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसल से मुतलका हो तो अदालत कौंसल को जायज़े के लिए सिफारशात भेजे। 6 जजिस के ख़त में संगीन नोयत के वाक़यात बयान किए गए। आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फराहमी इंसाफ का वाहिद ज़रिया है। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो ये अहम तरीन जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से। अब नाज़रीन, यहाँ पर आज अडयाला जेल से भी एक डेवलपमेंट सामने आई है। इमरान खान साहब से कौन कौन मुलाकात करेगा ये अब इमरान खान साहब खुद नाम दिया करते हैं, तो इमरान खान साहब ने अपनी जो नेक्स्ट उनकी मुलाकात है उसके लिए उन्होंने नाम दे दिए हैं कि कौन से 6 लोग वो होंगे जो उनसे मुलाकात करेंगे। इनमें जी KP काबीना के मुख्तलिफ अरकान हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और जो नाम सामने आए हैं उनमें एक नाम सेंटर शिबली फराज का है। मुशीर ख़जाना जो हैं KP में मुज़म्मिल असलम उनका है, राउफ़ हसन साहब हैं, साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, शेख वकास अकरम हैं
और आतिफ खान, ये वो 6 लोग हैं जिनसे इमरान खान साहब अब जो नेक्स्ट मुलाकात होने जा रही है इनसे करेंगे और सियासी सूरत हाल के ऊपर और दीगर अमूर के ऊपर इमरान खान साहब इनसे जो गुफ्तगू है वो करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो कि आज के दिन सामने आई है। अब आगे चलते हुए नाज़रीन, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी और वो तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड थी, उस हवाले से एक तहरीर है, बड़ी इंपॉर्टेंट तहरीर है, तबसरे की शक्ल में यह आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे बंद गली में दाखिल, इमरान खान साहब ने क्यों अचानक से सख्त मौक़िफ़ अपनाना, सख्त मौक़िफ़ के ऊपर पहले से वो डटे हुए थे लेकिन काफ़ी दिनों से इस तरह का बयान उनकी जानिब से सामने नहीं आया था, लेकिन अचानक से क्यों आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से बयानात उनकी जानिब से सामने आ रहे, और फिर नवाज़ शरीफ क्यों दोबारा से ख़ुद को एंटी एस्टेब्लिशमेंट साबित कर रहे हैं। तो ये जी आपके सामने मैं रखता हूँ जी कि अक्सर दोस्तों को गलत फहमी ये है कि इस वक्त इमरान खान की जानिब से आसिम मुनीर का नाम लेकर सख्त अल्फाज में तनकीद बुशरा बीबी की वजह से है। बुशरा बीबी एक फैक्टर ज़रूर हैं मगर हकीकी वजह ये नहीं है, क्योंकि वो अपने बयानात में भी इमरान खान साहब ने ही कहा था कि कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे, लेकिन इसमें ये सिर्फ एक फैक्टर है, रीज़न ये नहीं है। रीज़न क्या है ये सुनिए। हकीकत ये है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में दाखिल हो चुकी है। फॉर्म 47 पे कायम करदा हुकूमत को दुनिया इमदाद देने से कतरा रही है। बैरूनी इन्वेस्टमेंट रुक चुकी है और तरसीलात ज़र में बहुत बड़ी कमी वाक़ हो चुकी है। बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर मईशत चलाने की कोशिशों में ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ शदीद मुतासिर हो रही हैं, लिहाजा एक्सपोर्ट में भी शदीद कमी आ रही है। महंगाई का अनकरीब जो महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, लेकिन मज़ीद ये दिन ब दिन भयानक रूप इख्तियार करती जा रही है। आने वाले बजट ने सब की चीखें निकलवा देनी है और अब ये बजट आगे जून जुलाई में आएगा। अच्छा, आने वाले अमरीकी इंतखाबात में ट्रंप की आमद के आसार ने आलमी सरपरस्ती भी छीनने के इम्कानात रोशन कर दिए हैं। अच्छा, अब ये जो इन्होंने लिखा है जी कि अमेरिका में इलेक्शंस होंगे तो जो ट्रंप हैं अगर वो आ गए तो फिर उसके बाद और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ पाकिस्तान में ये भी ख्याल किया जाता है कि वहाँ पे तब्दीली के साथ इधर भी फिर तब्दीलियाँ होती हैं। और इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो वहाँ पर अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत थी और दोनों के ताल्लुकात जो थे वो अच्छे थे, लेकिन जब बाइडन इंतज़ामिया आई तो फिर वहाँ से जो गड़बड़ होना थी वो शुरू हुई। तो एक फैक्टर ये भी इस तहरीर के अंदर जो है वो इन्होंने हाईलाइट किया है। ऐसी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि सियासी जमातें भी अब इस ट्रैप से निकलने की कोशिशों में लगी हैं ताकि नज़ला एस्टेब्लिशमेंट पर गिरे। अच्छा, अब ये जो बात है जी कि सियासी जमातें, अब नवाज़ शरीफ क्यों इस तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया और रहनुमा इकट्ठे हो गए हैं, इसकी रीज़न ये है कि अगर ये हुकूमत गिरती है तो मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डाला जाए कि हमारी तो हुकूमत है ही नहीं थी, ये ज़बरदस्ती बनवाई गई हुकूमत और हम उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो इस वजह से हमारी हुकूमत गिरा दी गई। एक तो ये चीज़, और फिर दूसरी तरफ ख़ुद को छुपाना भी है और कोई ना कोई तो बंदा ऐसा ढूंढना है जिसके ऊपर जो मलबा है वो डाला जा सके और ख़ुद को मजलूम भी साबित करना है और ख़ुद को फिर जो खोया हुआ बयानिया था एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला वो भी हासिल करना है। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। इसी तरह से जी नून लीग की जानिब से मीडिया में चंद लोगों को छोड़ दिया गया है ताकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट भी बरकरार रखा जा सके, क्योंकि दूसरा वोट तो 8 फरवरी को अपना फैसला सुना चुका है। अब कौन से लोग छोड़ गए आप खुद देख लें। जावेद लतीफ़ साहब जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, यानी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट। राना सनाउल्लाह हो गए, वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो मौक़िफ़ है वो इस वक्त अपनाए हुए हैं और ये दोनों खुलकर जो बातचीत है वो कर रहे हैं। इन हालात में एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान से कोई ऐसी डील करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है जिसके तहत इनकी सुबकी भी ना हो और ताकत भी हाथ से फिसल ना जाए। इमरान खान रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इन्हें सज़ा और इमरान खान इन्हें रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत सज़ा दिलवा पाएँ ना दिलवा पाएँ। वो इमरान खान से 9 मई की मज़म्मत करवाना चाहते हैं और डील के तहत सियासी कैदियों की रिहाई और हुकूमत में महदूद शमूलियत की इजाज़त देने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो बुशरा बीबी के हवाले से चीज़ें आ रही हैं ना, इस पर भी इमरान खान साहब ने क्लियर किया है कि मुझे दबाने के लिए, झुकाने के लिए जो कुछ बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है, तो एक बात आप याद रखें कि जो लोग मुझे डराना चाहते हैं वो उनका ये ख्वाब ही रहेगा कि वो मुझे डरा पाएँ। मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। और अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुकी हैं, क्योंकि अब दूसरी तरफ जो है वो फ्रस्ट्रेशन का आलम इस हद तक बढ़ चुका है कि उनके पास कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, यानी कि अब वो
जिस पोजीशन में पहले थे जी कि हमारे पास ताकत और ख़ान साहब ये हमने आपके साथ कर दिया, तो अब वो जो ताकत है वो भी फिसलती जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब डट कर ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, और अवाम इसीलिए खड़ी हुई है कि इमरान खान जो है वो डट कर खड़े हुए हैं, और इमरान खान साहब कोई इस तरह का काम या डील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने कोई इस तरह की चीज़ की तो अवाम इस जो है वो फिर जिस चीज़ की वजह से उनके साथ खड़ी हुई, अगर वो चीज़ छोड़ देंगे तो फिर आवाम कैसे होगी। तो खैर खान साहब बहुत पहले ये क्लियर कर चुके हैं, और अब भी इमरान खान साहब मुसलसल यही बात है जो कि वो क्लियर कर रहे हैं, और ये जो तनकीद कर रहे हैं, सख्त ज़ुबान इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी साफ मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं। ऐसी सूरत में एक जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कुछ रिलीफ देकर ताल्लुकात बहाली की कोशिशें की जा रही हैं और इनके ज़रिए डील का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहनुमाओं को पीछे धकेलने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इमरान खान इस सारी सूरत हाल में अपने नज़रिए की खातिर भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल से ऐसी हर साजिश का रास्ता बंद कर रहे हैं। इन्हें डील के लिए प्रेशराइज करने की खातिर ही बुशरा बीबी की ज़िंदगी ख़तरे में डाली गई, मगर इमरान खान इस हवाले से भी सख्त तनकीद करके और आर्मी चीफ को हदफ तनकीद बनाकर एस्टेब्लिशमेंट को बंद गली से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद करने पर तुले हुए हैं। इमरान खान इस हकीकत को अच्छे से जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील या इन्हें रिलीफ मुहैया करने से तहरीक की कामयाबी के चांसेस कम होते जाएंगे। इमरान खान की अवामी मकबूलियत भी असूलों पर डटे रहने की वजह से है। एस्टेब्लिशमेंट की बौखलाहट इनकी बका को लाहक ख़तरात की वजह से है। इमरान खान ने रियासत पर काबिज ताकतवर तरीन माफिया की गोलियों के सामने अपने नज़रिए की ताकत से खड़े होकर आखिरकार माफिया को बंद गली में धकेल दिया है। तारीख़ अजीब मंजर देख रही है जहां जेल की सलाखों के पीछे बैठा शख्स ललकार रहा है, जबकि निज़ाम पे काबिज माफिया बौखलाहट का शिकार हो चुका है। इमरान खान ने साबित किया है कि गोली बारूद का जमहूरी कुव्वत से मुकाबला मुमकिन है और इंशाल्लाह जीत भी मुमकिन है। इमरान खान का सब्र व तहम्मुल, इस्तकामत, अज़्म और सबसे बढ़कर इनका शफाफ नज़रिया आज इन्हें फ़तह के मुकाम पर ला चुका है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का गुरूर, ताकत का नशा और अना ने इनकी ताकत को ज़मीन बोस कर दिया है। तहरीर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी साहब हैं जिन्होंने ये जो तबसरा है, जो तज्जिया है, वो इस तहरीर की शक्ल में लिखा है। तो ये इस हवाले से कुछ गुजारिशात थी। नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जी। एक तो पेशावर हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस थे वो अब चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं, और नोटिफिकेशन वज़ारत कानून ने जारी कर दिया है जी। इसमें जो नाम है वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। इश्तियाक इब्राहीम पेशावर हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस हाशिम खान काकड़ जो हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अब नए चीफ़ जस्टिस तैनात हो चुके हैं। जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं उनका ओहदा इस तरह से खाली हुआ था कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे, और पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस थे वो रिटायर हो गए थे, तो इस वजह से दो पोजीशंस खाली थी और कायम मकाम चीफ़ जस्टिस पहले तैनात हुए, फिर इन्हीं दोनों को मुस्तकिल करते हुए चीफ़ जस्टिस तैनात कर दिया गया है। फिर इसी तरीके से जी पेशावर हाई कोर्ट में मज़ीद 3 एडिशनल जजेस की जो तैनाती है वो भी हुई है। जस्टिस फ़ज़ल सुबहान, जस्टिस शाहिद खान और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल एडिशनल जजेस तैनात हुए हैं, और इनकी भी मंजूरी के बाद जो नोटिफिकेशंस हैं वो वज़ारत कानून की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। तो अदलिया की साइड से ये एक अहम तरीन जो डेवलपमेंट थी वो सामने आई है, और बड़ी जो तब्दीली है वो हुई है। आखिर में नाज़रीन जो मामला है मुश्तरका इजलास का, ये भी आपके सामने मैं रखता चलूँ जी। मुश्तरका इजलास हुआ आज, और इस मुश्तरका इजलास से सदर आसिफ अली जरदारी जो कि चुनतखिब सदर हैं उन्हें कहा जाता है, उन्होंने खिताब किया, और इस इजलास का में शिरकत के लिए जो दावतनामे थे वो बड़े बड़े रहनुमाओं को भेजे गए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को भी भेजा गया, चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब को भी भेजा गया, दीगर चीफ साहिबान को भी भेजा गया, सफ़ीरों को भी भेजा गया, नवाज शरीफ को भी भेजा गया, मरियम नवाज़ को भी भेजा गया, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, दीगर को भी भेजे गए दावतनामे। लेकिन इसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर, चीफ जस्टिस फायद ईसा, ये दोनों नहीं आए। फिर इसी तरह से मरियम नवाज़, इसी तरह से नवाज़ शरीफ, ये दोनों भी इस मुश्तरका इजलास में नहीं आए। अब इन दोनों इन तमाम लोगों की गैर मौजूदगी पीपल्स पार्टी जो थी
वो काफ़ी थोड़े से परेशान टाइप थे और चहमगोइयाँ कर रहे थे कि आखिर ये इतने दावतनामे भेजे गए हैं तो ये लोग क्यों नहीं आए। तो बहरहाल जी ये भी अहम तरीन सवाल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सेशन था और इस सेशन में सदर मुमलिकत ने तकरीर की, लेकिन ये तमाम साहिबान नहीं आए। बहरहाल सदर मुमलिकत की भी जो तकरीर थी उनको नहीं करने दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया वहाँ पर बाजे वगैरह भी थे और जो भरपूर किस्म की अपोजिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो की। और बैरिस्टर गौहर ने तो आकर कहा भी कि आज जो सदर जरदारी ने खिताब किया है, तकरीर की है, 21 तोपों की एहतजाजी जो सलामी है वो उनको दी गई, यानी कि उनको नाकाम किया गया। पार्लियामेंट में भी जो है वो कहते हैं ना कि जो चुनतखब हुकूमत है उसके अगेंस्ट जो जदोजहद है वो जारी रहेगी। और ये तमाम तर जो शोर शराबा था जो कि होता रहा पार्लियामेंट में, गैर मुल्की सफ़ीर भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी आज अपनी आंखों से देखा कि कैसे ये जो चुनतखब हुकूमत है, इस हुकूमत के अगेंस्ट अपोजिशन का जो एहतजाज है वो हो रहा है। तो बहरहाल ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।